तो फर्स्ट पार्ट में हमने हेडर बना लिया पूरा कंप्लीट अपना। अब अगेन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, छोटा है, इनके फ़ॉन्ट साइज़ को हैंडल कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, लेआउट बनाने पे। तो हेडर के बाद हमारा जो अगला सेक्शन है वो है, अगला सेक्शन हमारा हीरो सेक्शन है। तो ये नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। उसके लिए फिग्मा जाना पड़ेगा पहले, देन ये वाला है हमारा डिज़ाइन। जब तक ये लोड हो रहा है तो अभी हम क्या करते हैं कि हेडर हमारा हो गया यहाँ से ख़त्म, और इसके बाद हम लगा देते हैं अगला एक कमेंट हीरो सेक्शन करके, और यहाँ से हम अपना हीरो सेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं, अब हमें सेक्शन बनाना है तो हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर अब हमारे पास डिज़ाइन में क्या चीज़ है, सिंपल एक बस तीन चीज़ें हैं, एक हेडिंग है, उसके बाद पैराग्राफ है, और एक बटन है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने लेआउट को सेंट्रलाइज रखना है ना, तो मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो करूँगा जो मैंने हेडर में फ़ॉलो किया था। तो मैंने हेडर के अंदर पहले डिव बनाया था और उसके बाद मेन कंटेंट रखा था। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी पहले सेक्शन के बाद एक डिव बनाऊँगा। क्यों? ताकि मैं इसकी विड्थ को क्या कर सकूँ, 80% पे सेट कर सकूँ, जैसे हमने हेडर में सेट की थी। उसके बाद मैं इसके अंदर एक हेडिंग लगाऊंगा H1 की, और उसमें लेट से मैं ये वाला अपना टेक्स्ट रख दूंगा। डबल क्लिक करके कॉपी भी हो जाता है ये, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे हमारी हेडिंग आ जाए, वो आ जाएगा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद हमारा आ जाएगा क्या, बटन। अब इस बटन में हमने क्या लिखना है, क्रिएट योर ब्लॉग्स, क्रिएट योर ब्लॉग ये लिखा हुआ है ना, ये इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, क्रिएट योर ब्लॉग। तो ये हमारा सेक्शन का HTML स्ट्रक्चर बन गया, बस इतना ही था सेक्शन में। अब इसको हमें स्टाइल करना होगा अपने पास, और उससे पहले हम देख भी लेते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी हमें ये शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, CSS फाइल में जाएंगे, और यहाँ से हमारा हेडर ख़त्म होता है, यहाँ से हम अपना हीरो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हीरो सेक्शन, और उसके बाद कमेंट, यहाँ पे हमने लिखा सेक्शन। अब अगर मैं सेक्शन लिखूँगा तो सेक्शन तो मेरे पास और भी हो सकते हैं नीचे, ठीक है। आगे चल के हम जो सेक्शन ग्रिड के लिए बनाएंगे वो भी एक सेक्शन ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लास भी दे सकता हूँ, बट बेटर ऑप्शन है इसके लिए आप आईडी यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि हमने वो पढ़ा था लिंक्स, जिसके अंदर हम इसी पेज पे स्क्रॉल करा रहे थे नीचे, क्लिक पे, क्लिक टू गैलरी, फिर टॉप। तो वो आईडी वहाँ पे भी आपके काम आ सकती है अगर आप यहाँ पे आईडी रखोगे तो हम इसको नाम रख देते हैं हीरो सेक्शन। ये हमने इसकी आईडी नाम रख दी। और अब हम बाय टैग की जगह हम क्या कर सकते हैं, हैश लगा के इस आईडी को कॉल करेंगे। तो अब कुछ भी हम इसमें लिखेंगे वो हमेशा हीरो सेक्शन पे ही अप्लाई होगा, मीन्स के कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अब हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए होगा ये वाला, तो ये वाला बैकग्राउंड, क्योंकि बटन वाला ही बैकग्राउंड हमारे हीरो सेक्शन के अंदर है। तो ये कुछ हमारा इस तरह से बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। उसके बाद अब हमने इसके अंदर एक डिव बनाया है, लेकिन इस डिव बनाने के बाद भी वो चीज़ सेंटर नहीं हुई। कोई बता सकता है क्यों? ये हमारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मैंने वो डिव बनाया था जो मैंने हेडर में बनाया है, लेकिन वो यहाँ से आ रहा है, लेकिन हमारा हीरो सेक्शन यहाँ से आ रहा है। विड्थ नहीं दी किसको, सेक्शन को, डिव को। तो मैं इस डिव को विड्थ कैसे दूंगा? हाँ बताओ कैसे? क्लास कौन सी क्लास दूँ? हाँ, देखो, या तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा हीरो का डिव, लेकिन फिर वही चीज़ हम ऊपर, जो हमने ऊपर WAT में लिखी थी, वही चीज़ फिर हमें यहाँ पे दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। अब मैं क्या लिखूँगा, हीरो, हीरो, हीरो डिव के अंदर मैं दोबारा से वही चीज़ लिख रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे। ये काम हमारा हो जाएगा, लेकिन क्या है कि तरीका सही नहीं है। इसको बेस्ट प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके पास एक चीज़ बनी हुई है जब, तो आप रीयूजेबल यूज उसको यूज़ करो, तो काम अभी भी हमारा हो रहा है। लेकिन हम इसको क्लास को नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम कोड की लाइंस हमें हमेशा कम रखनी होती है, कम कोड में ज़्यादा काम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस हीरो डिव की जगह पे जो हमने ऊपर WAT क्लास बनाई थी, वही वाली क्लास यहाँ नीचे यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए हम इसको हटा के हम लिख देंगे WAT। तो अभी भी हमारी वही चीज़ हमें मिलेगी जो हमें वहाँ पे मिल रही थी। अब साथ के साथ हमें इसको फ्लेक्स वगैरह भी करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हमें फ्लेक्स की रिक्वायर्ड है, इसको रो बनाने की ज़रूरत है। लेट से अगर मैं इसको रो भी दे देता हूँ तो कुछ हमारा ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये रो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, कॉलम्स में चाहिए। तो मैं रो वाली क्लास इसको दूंगा ही नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर हमारे पास सेक्शन के अंदर जो कलरिंग यूज़ हुई हुई है वो टेक्स्ट के लिए वाइट यूज़ हुई हुई है। तो या तो मैं स्पेसिफिक सबको टारगेट करके वाइट कलर असाइन करूँ, या मैं इस सेक्शन को ही बोल दूंगा कलर ले लो कौन सा, वाइट। तो सबको ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सबके सब वाइट कलर में आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी पेडिंग देनी होगी हमें टॉप बॉटम से, और इसको सेंटर भी करना होगा चीज़ों को। तो सेंटर करने के लिए हमें पता है कि हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको अब हमें एक और क्लास देनी होगी, तो या तो मैं इसको सेक्शन को ऐसे दूँ कि हीरो की डिफ, लेकिन अगेन हम क्लास ऐसी बनाते हैं कि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें। तो हम एक और क्लास बना लेंगे सेंटर के नाम से। हमने क्लास बना ली सेंटर। अब अभी अगेन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो बनी हुई है, लेकिन हमने CSS में इसमें कुछ काम नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, डॉट सेंटर करके उसके अंदर एक काम करूँगा छोटा सा खाली, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मेरी जो चीज़ें हैं वो सारी सेंट्रलाइज हो जाएंगी। अब सिर्फ हमें क्या चाहिए, पेडिंग मार्जिन चाहिए। पेडिंग मार्जिन हम अपना देंगे सेक्शन को। तो सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे पेडिंग। अब हमें टॉप बॉटम से देनी है खाली, तो टॉप बॉटम से हम रख देंगे। अब फिग्मा में चलते हैं, देखते हैं कितनी दी हुई है इन्होंने। तो जब आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हो और उसके बाद कुछ ऐसे करते हो, तो ये 86 कुछ की ऊपर से पेडिंग है, और नीचे से भी इतनी ही होगी 87 तो हम एक ही रख लेते हैं, 86 की पेडिंग रख लेते हैं टॉप बॉटम से 86 पिक्सल। और लेफ़्ट और राइट से देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कंटेंट हमारा ऑलरेडी सेंटर है। तो इसको मैं ज़ीरो रख लेता हूँ खाली, नहीं भी दूंगा तो मसला नहीं होगा। तो देख रहे हो हमारा पूरा का पूरा हीरो सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन हो गया। अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, गैप नहीं है। लेकिन गैप प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगी यहाँ पे, गैप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने फ्लेक्स यूज़ नहीं किया। फ्लेक्स यूज़ करने के बाद हम गैप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो हीरो सेक्शन है उसी को कॉल करके उसके अंदर हम बोलेंगे जो H1 हमने यूज़ किया है वो, और जो पैराग्राफ, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड जो मैं कर रहा हूँ, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग सेलेक्टर है ये, हमने पढ़े थे ये सेलेक्टर वाली क्लास में। इसको ग्रुपिंग करके दोनों को हम क्या कर देंगे, मार्जिन बॉटम दे देंगे। मार्जिन बॉटम, अब कितनी बॉटम चाहिए हमें, तो ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारा ऊपर, अगर हम इस पर क्लिक करें, छोड़ दो किसने पकड़ा हुआ इसको, अबरार अली। ये इस पर क्लिक करके हम ऊपर देख रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है, 20 पिक्सल की मिल रही है। तो मैं यहाँ पे दोनों को 20 पिक्सल की दे देता हूँ, ताकि हमारा H1 भी 20 पिक्सल की ले ले और हमारा पैराग्राफ भी 20 पिक्सल की ले ले। उसके बाद ये हमारा बटन आता है। अब इस बटन को आप लोग कर सकते हो डिज़ाइन। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हीरो सेक्शन के अंदर जो बटन है उसको लिख के दोबारा उसके आगे लिखेंगे बटन। बटन के बाद हम उसको बैकग्राउंड देंगे। अब उन्होंने बैकग्राउंड कलर कौन सा दिया हुआ है, फिग्मा से लेकर आ जाएंगे, पर ये पूरी CSS हम फिग्मा से ला सकते हैं। हमने ये कलर देना है इसको, बैकग्राउंड हैश के साथ बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। कितने राउंडेड हैं ये, 10% राउंडेड है, तो बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 10% का, 10 पिक्सल दे दिया हमने। और उसी के साथ साथ इसके अंदर स्पेसिंग कितनी है, 14 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 28 पिक्सल है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेफ़्ट राइट से 28 है और टॉप बॉटम से 14 है। तो हम दे देंगे पेडिंग, टॉप बॉटम से कितना था, 14 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से 28 पिक्सल। तो ये हमारा बटन भी बन जाएगा, कुछ बन गया। अब सिर्फ क्या देना है हमें, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर हम दे देंगे इसको वाइट। तो ये हमारा हीरो सेक्शन भी बन गया। तो ये हमारा हेडर, हेडर के साथ हमारा हीरो सेक्शन, दोनों चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करा इसके अंदर, एक चीज़ कि हमने रीयूजेबल क्लास बनाई है। हम बार बार हर चीज़ को कॉल करके सेम CSS रिपीट नहीं कर रहे। हमने एक ही दफ़ा WAT की क्लास बना ली, वो हमने इसको भी असाइन कर दी, इसको भी। आगे चल के हम कोई नया सेक्शन बनाएंगे, हम वो क्लास उसको भी असाइन कर देंगे।
तो ये स्ट्रक्चर अच्छा होता है आपकी वेबसाइट्स बनाने में काफ़ी जल्दी, और आपकी जो है ना चीज़ें एक दफ़ा आपको सेट करनी होती हैं, उसके बाद आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगेन अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब ये हमारा जो है वो है ग्रिड वाला सेक्शन है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, एक और सेक्शन बनाना होगा। इसको मैं बोल सकता हूँ कार्ड्स ग्रिड सेक्शन, ठीक है। कमेंट लगा देते हैं और उसके बाद अगेन सेक्शन अब इस सेक्शन को भी हम एक सेम उसी तरह से आईडी दे देंगे ताकि यूनिक हो जाए, और इसको हम बोलेंगे ग्रिड सेक्शन, ठीक है। ग्रिड सेक्शन हो गया। अब ग्रिड सेक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, कोई बता सकता है सबसे पहला काम? कौन सी वाली डिप बनाएंगे? W80% वाली डिप बनाएंगे, ताकि हमारी जो अलाइनमेंट है ना वो इस डिप की भी उस सेक्शन के साथ साथ अलाइन हो जाए। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी मैं क्लास दे दूँगा, कौन सी वाली, जो ऊपर हमने दी हुई है W80 वाली। तो ये हमारा यहाँ सेक्शन बन गया। अब नज़र नहीं आ रहा तो हमें क्या करना होगा, इसको भी वहाँ पे CSS में कॉल करना होगा। तो मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम कमेंट लगा लेंगे अपना। अब ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ग्रिड सेक्शन है, तो हम लिखेंगे ग्रिड सेक्शन। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कमेंटिंग से, कल को कोई आपका कोड पढ़ना आएगा ना तो उसको पता होगा कि यहाँ पे आपने हेडर डिज़ाइन किया है। उसके बाद वो स्क्रॉल करेगा, उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ से आपने हीरो सेक्शन बनाना शुरू किया है। तो अगर उसको कोई चेंज करना है या उसको कोई कमेंट्स देना है तो वो आपको इस तरह से कोड रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। कोड अच्छे से पढ़ के वो आपको बता सकता है कि आपने कैसा बनाया। ये सारी क्या होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं। इनको फॉलो करोगे तो बहुत मतलब अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। अब हम बनाते हैं ग्रिड सेक्शन। तो ग्रिड सेक्शन में हम ऑलरेडी दो चीज़ तो कर चुके हैं, उसको विड्थ अलाइन वगैरह तो दे चुके हैं, तो हमें जो है ना पूरी की पूरी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम बैकग्राउंड कलर देंगे। अब बैकग्राउंड कलर हम देंगे ये वाला, क्योंकि वैसे तो फिग्मा में दूसरा कलर यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी अगेन आपको वो कलर नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। कोई नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नहीं है। विड्थ तो है उसकी लेकिन डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हाइट नहीं है। तो मैं डिव के अंदर अगर एक H1 रख के हेलो लिखता हूँ ना, अब आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, देख रहे हो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है इसके साथ, क्योंकि हमने वो W80 वाली विड्थ क्लास का यूज़ किया है। इसके अंदर हमें बनाने कार्ड्स। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक कार्ड बना लूँगा। तो ये मैंने जो डिव बनाया है इसी को मैं कार्ड बोल सकता हूँ, कुछ ऐसे कमेंट लगा के कार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कार्ड को डिज़ाइन करना होगा अपना। तो हमारा जो कार्ड है वो कुछ कैसे नज़र आता है, उसके अंदर सबसे पहले तो एक इमेज है, उसके बाद एक ये हेडिंग है, फिर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन और एक बटन रीड मोर का लिंक, और ये आपका नाम लिखा हुआ है। अब इसको इमेज को, अभी देख रहे हो थोड़ा सा ये कार्ड से बाहर है। अब ये चीज़ हमने सीखी नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए हम इसको कार्ड के अंदर ही रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने कार्ड ऑलरेडी एक डिव बना लिया, ठीक है। इसको क्लास भी देते हैं, क्लास दे देते हैं कार्ड के नाम से, क्योंकि ये कार्ड है हमारा। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लगाऊंगा इमेज। और इमेज को मैंने पहले ही ला के रख लिया था, तो मुझे जो है डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एसेट्स के अंदर हमारा इमेज का फोल्डर और उसके अंदर हमारी ये कार्ड की इमेज आ गई। अल्ट में हम दे देंगे कार्ड इमेज, ताकि अगर इमेज हमारी लोड नहीं हो किसी रीज़न तो क्या हो, ये हमारी यहाँ पे इमेज शो होना शुरू हो गई है। उसी के साथ साथ इमेज के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इमेज के बाद हमारे पास आता है हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे H1 की, और बल्कि एक काम करते हैं, इमेज को सेपरेट करके बाकी का कंटेंट एक डिव में रैप कर लेते हैं। तो इमेज हमारी डायरेक्ट पड़ी रहेगी, उसके बाद एक डिव होगा, उसके अंदर हमारा एक हेडिंग आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं H2 ले लेते हैं, क्योंकि H1 हमने ऊपर यूज़ कर लिया ऑलरेडी। और उसी के साथ साथ हम इसके अंदर हेडिंग रख देंगे, उसके बाद हम उसके अंदर पैराग्राफ रख देंगे, ये वाला कॉपी करके, और पैराग्राफ रख दिया हमने। पैराग्राफ के बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, एक लिंक आ जाएगी जिसको हम एंकर टैग बोल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके अंदर ये हैश लगा देंगे और रीड मोर लिख देंगे, हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट में एक और एलिमेंट आ जाएगा, इसको हम क्या लें, पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसके अंदर हम अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ना रेडी हो गया कार्ड का। अब कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये, क्योंकि हमारे पास एक ही कार्ड है। तो इस कार्ड की हम क्या करेंगे, विड्थ और हाइट भी ले सकते हैं। तो इस कार्ड की विड्थ कितनी है, हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें इसकी विड्थ पता चल जाएगी। 300 की इसकी विड्थ है, 350 की इसकी हाइट है। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास CSS में जाऊँगा और ग्रिड सेक्शन के अंदर ही मैं लिखूँगा डॉट कार्ड, क्योंकि हमने उसको कार्ड क्लास दी है।
और उसके अंदर मैं विड्थ रखूँगा कितनी, 300 पिक्सल, हाइट रखूँगा 350 पिक्सल। उसके बाद उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मिला हुआ है ग्रे टाइप का मिला हुआ है थोड़ा। अब आपको यहाँ प्रोजेक्टर पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसी कलर को अगर कॉपी करूँगा तो नज़र नहीं आएगा, तो मुझे कोई दूसरा कलर रखना होगा। ये वाला रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, फिर आप अपने पास से चेंज कर लेना, ठीक है। अभी हमारा कार्ड की शेप बन गई ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, खाली इसको चीज़ों को सेंटर करना है, बीच में इक्वली स्पेस देना है। अब उसके लिए दो तरीके होते हैं कि आप तो हर एलिमेंट को या तो सेट करो या फिर आप कार्ड में ही कर सकते हो। आप क्या कर दो, कार्ड की डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। फ्लेक्स करने से ये ऐसे एक दूसरे के बराबर बराबर में आ जाएंगे। उसके बाद आपने उसकी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस करना है ताकि वो कॉलम हो। अब हमें पता है जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन उसकी रो होती है। तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे क्योंकि कार्ड के अंदर जो आइटम्स रखे हुए हैं ना, वो रो डायरेक्शन में नहीं है, वो एक दूसरे के नीचे हैं, वो कॉलम डायरेक्शन में। पहले इमेज है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा, इसकी कॉलम कर देते हैं जल्दी से। तो ये हमारे अब सही से बैठ रहे हैं बिल्कुल कार्ड के अंदर फिट होके। अब हमें इसमें एक चीज़ करनी होगी, वो क्या, थोड़ा सा कार्ड को पेडिंग देना होगा। और हाँ, और बॉर्डर रेडियस देनी होगी। तो मैं इसको देता हूँ पेडिंग। अब पेडिंग कितनी है हम कार्ड में फिग्मा में जाके देख लेते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है 33 इस साइड से है, तो उस साइड से भी 33 होगी। 20 30 आप एक को ही रख सकते हो, आप रख लो 30 की रख लो ताकि सबको 30 मिल जाए। अब हमें टॉप बॉटम सब जगह से 30 ही देनी है, तो मैं सिर्फ एक जगह एक ही दफ़ा लिख दूंगा, तो मुझे वो 30 की जो है ना कुछ इस तरह से पेडिंग मिल जाएगी। अब ये बाहर आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने इसकी हाइट को फिक्स किया हुआ है। इस कार्ड की हाइट को हमने फिक्स किया हुआ, तो या तो हम इसकी हाइट को बढ़ाएंगे या फिर इसकी हाइट को ऑटो रख देंगे कि जितना भी कंटेंट आ रहा है उसके हिसाब से आप अपनी जो है ना वो बना लो। एक काम और हो सकता है कि पेडिंग ऊपर और नीचे से कम कर सकते हैं हम 30 की जगह पे थोड़ी सी कम रखते हैं, पेडिंग 10 पिक्सल की रखते हैं। 10 पिक्सल की तो फिर बिल्कुल साइडों से जो है ना वो हो जाएगा, तो इसको हम रखते हैं 20 पिक्सल। और इसकी हाइट को हम बोलते हैं फिक्स ना करो बल्कि हटा दो, जितना भी कंटेंट होगा उसके हिसाब से वो हाइट को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तो अभी हमारा ये कंटेंट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इनके बीच में इक्वली स्पेस देनी है और साथ के साथ इसको राउंडेड करना है। तो राउंडेड करने के लिए हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें बता रहा है रेडियस 20 पिक्सल का यूज़ हुआ है। तो मैं करूँगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, जिससे मेरा कार्ड जो है राउंडेड शेप में आ जाएगा, आ गया। और उसी के साथ साथ इनके बीच में स्पेसिंग के लिए मैं गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कॉलम गैप यूज़ करूँगा या रो गैप, कॉलम गैप पक्की बात है। पर कॉलम गैप तो यहाँ पे ऐसे साइड में कॉलम्स के देता है ना, अभी तो हमें इनके नीचे चाहिए। हमें ये रोज़ बनाई हुई हमने, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो हमें कहाँ चाहिए होगा, रोज़ में चाहिए होगा गैप। अगर मैं देता हूँ इसको कॉलम गैप 10 पिक्सल, ठीक है। तो डिज़ाइन का इस फ़्लो देख के हमें चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। अभी नहीं आ रहा कुछ भी क्योंकि वो रोज़ वाइज तो कॉलम स्पेस ऐड कर रहा है, लेकिन हमें तो कॉलम वाइज चाहिए था, सॉरी कॉलम वाइज ऐड कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, रोज़ वाइज। तो मुझे रो गैप देना होगा 10 पिक्सल का। आप देख रहे हो वो इमेज के नीचे से थोड़ा सा स्पेस आ गया, इसी तरह इसके नीचे भी क्योंकि अब ये हमने एक डिव के अंदर रखा हुआ है, तो हमें फिर उस कार्ड के अंदर जो डिव है उसको भी स्पेस देना होगा कुछ इस तरह से कार्ड। या बल्कि हम एक काम करते हैं, हमने असल में डिज़ाइन ऐसे बनाया ना, तो हम इस डिव को हटा ही देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिक जो है ना सबको एक साथ सेट कर लेगा। अब क्योंकि ये सब कार्ड के चाइल्ड बन गए तो सबके बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा, इसके बीच में भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, ऊपर भी स्पेस आ गया। अब आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम कार्ड के अंदर ही कलर भी दे देते हैं वाइट। अब ये कलरिंग मैंने इसीलिए आप प्रोजेक्टर पे नज़र आए इसीलिए इस तरह से यूज़ किए, बट आप इसको प्रॉपर जो फिग्मा में कलर है वही यूज़ करना। अब इसके अंदर क्या है कि देखो ऊपर से बिल्कुल ये चिपका हुआ है कार्ड, क्योंकि हमने इस सेक्शन को पेडिंग नहीं दी, तो इस सेक्शन को भी पेडिंग दे देते हैं जल्दी से। उसके बाद हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी है समझिए। तो ये हमने कितनी पेडिंग दी हुई है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक आइटम को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट दबाएंगे, क्या होगा, हम इसको रख के अल्ट दबाते हैं,
अच्छा मैं विंडो दबा रहा हूँ। 86, ऊपर से 86 की पैडिंग है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम जो ऊपर हमने पैडिंग रखी थी ना वही रख लेते हैं। हमने बॉटम के लिए इसके लिए रखी थी 14 पिक्सल की पैडिंग रखी थी यहाँ पे, ये नहीं, ये तो बटन की है। सेक्शन की हमने पैडिंग रख दी 86, मतलब सही है, 86 ही चाहिए हमें। बल्कि हम इसी को पूरी को कॉपी करके नीचे ले आएंगे और ये इसी में असाइन कर देंगे, ताकि दोनों के अंदर इक्वली एक जैसी पैडिंग आ जाए। कार्ड में नहीं देनी थी हमें, ये देनी थी इस सेक्शन के अंदर जिसके अंदर ब्लू कलर है। तो अब हमारा ऊपर से ये और नीचे से दोनों साइड से उसको क्या मिल गई, पैडिंग मिल गई। अब हमें आगे क्या करना है, सिर्फ इस कार्ड की कॉपी करनी है। क्या करना होगा, हमें सिर्फ इस कार्ड की कॉपी करनी होगी। तो हम कैसे करेंगे, अल्टर शिफ्ट डाउन की, एक ये हो गए, दो, तीन, चार, चार बना लिए फ़िलहाल मैंने, लेकिन ये कैसे आएंगे, इस तरह से आएंगे। अब अगेन इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, और हमें ऑलरेडी हमने एक क्लास भी बनाई हुई है रो के नाम से, जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स ही दिया हुआ ऊपर। ये अब इसके अंदर देख रहे हो, रोज़ है, स्पेस बिटवीन है, सब कुछ लगा हुआ है जो हमें चाहिए। तो हम एज इट इज़ इसी को यूज़ कर लेंगे, हम अलग से नहीं बनाएंगे कोई क्लास रो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसके अंदर हमने स्पेस बिटवीन यूज़ किया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमें स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगी अगर हम बिटवीन रखेंगे। देख रहे हो कम स्पेस है यहाँ पे, और ये एक लाइन में चार कार्ड हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक और डिफ की क्लास बना लेते हैं। हम बोलते हैं इस क्लास का नाम हम रखते हैं क्या, सेक्शन के बाद हम रखते हैं डॉट कार्ड ग्रिड, कार्ड ग्रिड के नाम से रखते हैं, और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इस क्लास को पिक करके यहाँ पे सेट कर देंगे रोज़ की जगह पे। एक से ज़्यादा क्लास दे सकता हूँ ना मैं। तो अब हमारा जो है बिल्कुल चार कार्ड आ गए, लेकिन क्या मसला है कि गैप नहीं दिया हमने, तो हम दे देते हैं गैप। कौन सा गैप दूंगा, कॉलम गैप दूंगा, ठीक है। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। लेकिन अगर चलो मैंने कॉलम गैप दे दिया, मैंने दिया 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल कहाँ चला गया, ज़ीरो, 10 पिक्सल का कॉलम गैप। तो ये मेरे पास 10 पिक्सल का कॉलम गैप तो आ गया, बट अगर से लेट्स से कि मेरे पास मज़ीद कार्ड भरते हैं, क्योंकि फिग्मा में तो एक चार से ज़्यादा कार्ड हैं, मैंने 5, 6, 7, 8, मैंने 8 कार्ड कर लिए। तो अब ये कुछ ऐसे होता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है। तो इसका क्या तरीका है, फ्लेक्स रैप तरीका है, क्योंकि हमें इसको ब्रेक करना है कि जब आप एक लिमिट पे पहुंच जाओ तो नीचे की तरफ आ जाओ। तो मैं इसी को एक चीज़ और दूंगा, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स के बाद देते हैं फ्लेक्स रैप, रैप। तो अब हमारे कार्ड नीचे की तरफ ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, लेकिन हमने कॉलम गैप दिया था, तो कॉलम में तो गैप आ रहा है, लेकिन रो में गैप नहीं आ रहा। तो अब ये क्योंकि ये रोज़ बन गई तीन तीन की, तो हमें क्या करना होगा, रो गैप भी देना होगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम हटा दूंगा। गैप का क्या मतलब होता है कि रो में भी दे दो और कॉलम में भी दे दो। तो अब हमें यहाँ पे भी गैप मिल जाएगा, यहाँ पे भी गैप मिल जाएगा। 10 की जगह हम करते हैं 20, थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब ये गैप हो गया अभी, लेकिन ये तीन कार्ड आ रहे हैं, चार नहीं आ रहे, क्योंकि कार्ड की विड्थ हमें थोड़ी सी छोटी करनी होगी, क्योंकि हमने ये जो रखी है ना वो 18 अभी स्क्रीन के हिसाब से है, ठीक है। अगर मैं कोई लेट से कि किसी बड़ी स्क्रीन पे इसको, अब देखो मोबाइल स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो मुझे एक ही कार्ड नज़र आ रहा है, मेरी रेस्पॉन्सिव है ऑटोमेटिक वेबसाइट। जैसे जैसे मैं बड़ी करता जाऊँगा स्क्रीन को, तो मेरे दो कार्ड हो जाएंगे, उससे बड़ी करूँगा तीन कार्ड हो जाएंगे। और अगर मैं इससे भी बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ, लेट से कि मैं यहाँ लिखता हूँ 1600, यहाँ से आप है ना स्क्रीन साइज़ चेंज कर सकते हो, जहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ आप लिखो 1600, तो ये 1600 की साइज़ बन जाएगी। तो आपकी स्क्रीन के हिसाब से अब आपको चार कार्ड नज़र आएंगे, क्योंकि मेरे पास जो एलसीडी है उसकी साइज़, स्क्रीन साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे मुझे ये चार कार्ड नज़र आएंगे। और जैसे जैसे मेरी स्क्रीन का साइज़ छोटा होता जाएगा, ऑटोमेटिक मेरी क्या होती जाएगी, अब ये किस वजह से हो रहा है, फ्लेक्स रैप की वजह से हो रहा है। तो फ्लेक्स रैप एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को इस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अब ये हमें जो शाम मच जो नेम लिखा हुआ है ना, इसको हमें वैसे फिग्मा में देखो तो यहाँ पे सेट करना था, और रीड मोर का कलर भी चेंज करना था। अब ये छोटी मोटी डिटेलिंग वाली चीज़ें आप अपने पास अच्छे से सेट कर लेना।
तो मैं क्या करता हूँ, रीड मोर जो है ना हमारा, वो कार्ड के अंदर बना हुआ है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, जो कार्ड के अंदर हमारे पास अब अगर मैं पी लिखूँगा डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट पी लिखूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, दोनों पीस के डायरेक्शन को सेट कर देगा। करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ कि जो कार्ड के अंदर मैं लिखता हूँ कि जो कार्ड के अंदर पी है उसको हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, क्योंकि हमें उसको राइट की साइड पे भेजना है। तो ये तो राइट पे आ गया, लेकिन मेरा ये टेक्स्ट भी ख़राब हो रहा है, ये भी राइट की साइड पे जा रहा है। तो मुझे सिर्फ इसको राइट करना है, डिज़ाइन में सिर्फ ये राइट पे है, ना कि ऊपर वाली चीज़ है। तो उसके लिए फिर हमें क्लास बनानी पड़ेगी, या तो हमारे पास अभी हमने nth चाइल्ड नहीं पढ़ा, एक सेलेक्टर होता है nth चाइल्ड करके, जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि लेट से मैंने लिखा पी nth चाइल्ड, और इसके अंदर फिर आपको चाइल्ड छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हम अच्छे से इसके ऊपर अलग अलग से जो है ना पूरा टॉपिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको ऑथर की क्लास दे देता हूँ। बेसिकली ये ऑथर का नाम है कि किस ऑथर ने इस ब्लॉग को पोस्ट किया था। ऑथर की क्लास देके मैं सिर्फ कार्ड की जगह ऑथर लिख दूंगा, तो अब वो सिर्फ ऊपर वाले को ही क्या हो गया, ऑथर टेक्स्ट लाइन राइट, टेक्स्ट लाइन राइट, क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ, किसी एक में होगा, ठीक है, सही है, सही बताया इन्होंने। अब मैंने किसी एक में किया है, तो कौन सा वाला है वो, एक ये लास्ट वाला है, तो वो लास्ट वाले में अप्लाई हो रहा है। तो ये सेम क्लास मुझे ऑथर वाली जो है ना सबको देनी होगी। अब अगेन इसके लिए मुझे सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, सारे कार्ड्स को हटा देता हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक एक चीज़ को परफेक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। अभी हमारा परफेक्ट हो गया बिल्कुल, सब चीज़ें ऐसे की ऐसी जैसे उसमें है वैसे ही चाहिए हमें। अच्छा, इस लिंक को भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो कार्ड के अंदर जो एंकर टैग है, अब एंकर टैग तो एक ही यूज़ हो रहा है, तो उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्लास की ज़रूरत नहीं होगी। कलर कौन सा है, ब्लैक कलर है, तो उसको कलर दे देते हैं ब्लैक। बल्कि हमने ब्लू कलर रखा हुआ है तो वाइट ही देना पड़ेगा हमें। चलो ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक भी नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा कार्ड के अंदर आ गया, ब्लैक रीड मोर आ गया, बाकी ये आ गई। ठीक है, कार्ड हमारा हो गया परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। मैंने क्या, सेलेक्ट, दो, चार, तीन, चार, पाँच, छः, छः बना लेता हूँ बस मैं। बाकी आप जितनी करते जाओगे बनती जाएंगी कॉपीज़। ठीक है, छः कार्ड बन गया मेरे पास। अब ये स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक चार पाँच जितने भी सेट होंगे हो जाएंगे। तो ये हमारा लेआउट ऑलमोस्ट रेडी है। खाली क्या बचा है हमारा, फूटर। फूटर बनाया अभी, लाइट नहीं आई अभी। ठीक है, फूटर भी बना लेते हैं, फिर आप लोग इसको आराम से घर से जो है ना वो करते रहना। तो फूटर में हमारे पास क्या आता है, अब फूटर हमारा लास्ट एक बचता है। तो मैं सेक्शन के बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है, पहले हम कमेंट लगाएंगे फूटर। फूटर लगाने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे फूटर। फूटर क्या है, हमारा एक सेमेंटिक टैग है, तो हम सेमेंटिक टैग यूज़ करेंगे, ना कि हम सेक्शन या डिव वगैरह यूज़ करेंगे। फूटर हमारा पूरा ब्राउन होगा, लेकिन फूटर के अंदर 80% पे एक चीज़ सेट हो रही है, तो हमें पता है, हमें उसके लिए एक क्लास बनी हुई है, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स से कि मैंने लिखा डिव, और इस डिव को मैं करूँगा क्लास W80 हो गया मेरा, फूटर हो गया मेरा। और उसी के साथ साथ फूटर के अंदर अगर आप देखो तो कॉलम्स बने हुए हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 5 कॉलम्स बने हुए हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 5 कॉलम्स बनाएंगे। पहले एक हमारा डिव बनाएंगे। सबसे पहले डिव, ये हमारा मेन डिव होने वाला है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, एक एक होगा H3, या इसको लोगो भी रख सकते हैं हम एंकर टैग लगा सकते हैं इसके लिए, या H3 के अंदर एंकर टैग लगाते हैं, लगा सकते हैं ना हम H3 के अंदर एंकर टैग। और उसके अंदर इस पर क्लिक करने पे वो हमें इसी पेज पे, होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो इसकी लिंक लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ब्लॉग वेल डॉट। उसके बाद अगली चीज़ हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन छोटी सी, और इस डिस्क्रिप्शन को हम कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी ये वाला कॉलम बन गया एक हमारा। उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट भी लगा सकते हो, जो भी कॉलम बना रहे हो उसका कमेंट लगा सकते हो। जैसे कि इसको मैंने बोला इंट्रो, ठीक है, ये वेबसाइट का इंट्रो है, कंपनी का इंट्रो है। उसके बाद अगला हमारा कॉलम होने वाला है यूज़फुल लिंक्स। तो हम क्या करेंगे, एक और लगाएंगे यूज़फुल लिंक्स के नाम से कमेंट, और उसको हम कमेंट कर देंगे।
और उसके अंदर हमारे पास यूएल्स बने हुए हैं बेसिकली। ये क्या बने हुए हैं सारे? यूएल्स बने हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर हम एक h3 रखेंगे, h3 के अंदर हम लिखेंगे यूज़फुल लिंक्स, और उसके बाद हम अपना यूएल, अब कितने एलाइज हैं हमारे पास यहाँ पे? 4 एलाइज हैं, तो मैं इस तरह से एंगल लगा के एल मल्टीप्लाई 4 लिखूँगा, और उसके अंदर मेरे पास एंकर टैग है, एंकर टैग लिख के इंटर करूँगा तो मुझे 4 मिल जाएंगे। मैं जल्दी से इसके अंदर ये रख लेता हूँ सारे, होम, अबाउट, क्या है वहाँ पे, होम, ब्लॉग, कंपोज है, तो कुछ भी लिख लो आप, ब्लॉग, उसके बाद ये कंपोज, उसके बाद हमारा लास्ट वाला रहता है, लास्ट वाले में हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये हमारी ये वाला कॉलम बन गया। उसी तरह से हम आखिरी वाला कॉलम बना लेंगे। बार बार हर चीज़ जो है ना लिखनी नहीं होती, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम बोलेंगे इसको क्या, कॉन्टैक्ट। ये कीबोर्ड भी बिल्कुल ऐसा है। अब इसके अंदर ये सारी लिंक्स आ रही हैं, अब आप लोग अपडेट कर लेना इनको, ठीक है? मैं हर एक चीज़ को नहीं कर रहा, बट ये कि इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हो। और उसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट के बाद हमारे पास आता है सर्विस, तो हम इसको बोलेंगे सर्विस, और सर्विस के अंदर सर्विस की लिंक्स आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट, और ये हमारा हो गया यूज़फुल लिंक, कॉन्टेक्ट्स, ये हमारी हो गई सर्विस। सर्विस के बाद हमारे पास आता है लास्ट में न्यूज़ लेटर, तो इस न्यूज़ लेटर को बना लेते हैं न्यूज़ लेटर, और इसके अंदर हमारी हेडिंग होने वाली क्या, न्यूज़ लेटर करके, न्यूज़ लेटर हो गई। और उसके अंदर हमारे पास यूएल नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास क्या बनेंगी, दो चीज़ें बनेंगी। न्यूज़ लेटर के बाद हमारे पास एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर हमारा ये आएगा, और उसी के साथ साथ हमारे एक आएगा डिव। डिव के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इनपुट है और एक बटन है। अब इसको सेट करना ना थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए हम पोजीशन 3-4 तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इनपुट, और इनपुट के बाद हमारा क्या आ रहा है, बटन, उसके अंदर हम लिख देंगे सब्सक्राइब। अब इसकी क्योंकि ये ईमेल होने वाला है तो हमें टाइप इसकी ईमेल रखनी होगी, और उसी के साथ साथ इसको प्लेस होल्डर देना होगा। प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे ईमेल एड्रेस, ठीक है? और इसको हमने न्यूज़ लेटर ऑलरेडी बोल दिया, तो कुछ हमारा फूटर बन के तैयार हो गया इस तरह से। सबसे पहले तो हमें फूटर में क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है ब्राउन वाला। तो CSS में चलते हैं जल्दी से, और लास्ट में ऑथर के बाद हम अपना एक और कमेंट लगाते हैं, लास्ट वाला फूटर, और फूटर के बाद हम अपना फूटर को कॉल करेंगे, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर देंगे कौन सा वाला, ब्राउन वाला, ऑरेंज दे दिया मैंने, ये वाला कलर यूज़ होगा। ब्राउन कलर आ गया हमारे फूटर के अंदर। ये ऑलरेडी सेंटर है क्योंकि हमने क्लास यूज़ की है इसके लिए। फूटर के अंदर कलर भी हम यहीं से दे देंगे, कलर हम इसको बोलेंगे वाइट, ताकि सबका कलर वाइट हो जाए, और फिर किसी स्पेसिफिक को अलग से टारगेट करके कर सकते हैं हम कॉल। अब उसके बाद क्या करना है, इनको रोज़ में लाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? बेसिकली ये वाली डिव है हमारी जो 80% पे काम कर रही है, और इसके अंदर सारे कॉलम्स हैं हमारे पास। तो इसको हम क्या कर देंगे, रो क्लास दे देंगे जो हमने ऊपर बनाई थी, तो ये हमारे कुछ ऐसे आ जाएंगे बराबर बराबर में। अब इनकी ना विड्थ को कंट्रोल करना होगा हमें, क्योंकि देख रहे हो ये पैराग्राफ बहुत बड़ा जा रहा है, इनकी विड्थ को हमें कंट्रोल करना होगा, हर एक को एक स्पेसिफिक साइज़ देना होगा हमें। ये यहाँ से टेक्स्ट किसने गायब कर दिया, मुझसे हुआ है? ओके, माय मिस्टेक, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट वापसी आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि हमें इन सब की ना विड्थ सेट करनी होगी स्पेसिफिक। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी विड्थ को कैसे करेंगे, हम फूटर के अंदर जो हमारी, इसको फूटर रोज बोल लेते हैं, फूटर रो, फूटर रो बोल लेते हैं इसको, और इसको हम अलग से कॉल करेंगे वहाँ पे डॉट फूटर रो में। वैसे हम वो भी दे सकते थे, बट फिर हमें मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी, इसके लिए बैकग्राउंड भी कलर इसका चेंज करना होगा। वहाँ पे देखो ग्रे कलर है, तो पहले तो हम अपनी सेटिंग करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट बिट सेंटर,
अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारी चीज़ें उसी तरह से आ जाएंगी। अब इसके अंदर हमें जो फूटर के अंदर, फूटर रो के अंदर जो डिव बनी हुई है ना हमारी, जिसमें हमने अभी ये सारी चीज़ें बनाई हैं, एक डिव, दो डिव, तीन डिव, ये जो कॉलम्स बनाए, हम उनको कॉल कर रहे हैं अभी ये डिव ऐसे। और उनकी विड्थ हम कुछ रखते हैं 200 पिक्सल समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे एक बराबर में आ गए। उसी के साथ साथ हमें ब्राउन वाले कंटेनर के अंदर पेडिंग देनी होगी, जो कि हमारा मेन कंटेनर है। पेडिंग हम ऊपर वाली यूज़ करते हैं 86, जो सबके साथ चलती हुई आ रही है। 8 कहाँ गया, 6 पिक्सल। टॉप और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई। हमने गलत जगह दी है पेडिंग वैसे। पेडिंग हमें इस बॉक्स में देनी थी, क्योंकि फिर हम इसको कलर देंगे तो ऊपर से कलर सही नहीं आएगा। लेट से कि अगर मैं इसको कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज वाला, तो देख रहे हो अभी ये हमें ऊपर से स्पेसिंग नज़र आ रही है इसकी। हमें ये स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो हम पेडिंग को क्या करेंगे, फ्लेक्स की रो में दे देंगे, फुटर की रो में दे देंगे। अब वो स्पेस ख़त्म हो जाएगा और हमें जो स्पेस चाहिए था वो स्पेस भी मिल जाएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी इसके अंदर। अब ये हमारी ऐसे बन रही है, क्यों बन रही है ऐसे, क्योंकि हमने ऊपर जो है ना, यहाँ पे एलाइज को वो किया हुआ है, रो को हमने फ्लेक्स करा था, उसके बाद हमने यू एल को भी फ्लेक्स किया हुआ है। तो ये एक तरीका गलत है। हमें यू एल को अगर हम करेंगे ना, तो नीचे वाले भी सारे यू एल हमारे फ्लेक्स हो जाएंगे। तो हमें इसको सेपरेट करना होगा। कैसे, अब हमें पता है कि जो हमारा हेडर है ना, हेडर के अंदर ये जो यू एल है वो किस में है, नेव के अंदर है। बाकी जो हमारे ये जो यू एल बन रहे हैं वो नेव के अंदर नहीं है। तो मैं, हाँ, नेव यू एल से पहले नेव लगा दूंगा, नेव यू एल। तो अब देख रहे हो ये सीधे सीधे हो गए। और जो ऊपर वाला है वहाँ भी हमारा रो में ही रहेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ नेव वाले यूएल को टारगेट कर रहा है, ना कि सब वालों को टारगेट कर रहा है। अच्छा, उसी के साथ साथ और क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, पेडिंग आ गई, फूटर की डिव आ गई, और इसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देना होगा। तो हमने हर डिव का एक ही सेंटेक्स रखा है। हमने हर डिव के अंदर एक H3 रखा है, और H3 के बाद एक UL रखा है। सबके सामने, सबके साथ हमने इसी तरह से रखा है, सिर्फ इनके अलावा, लेकिन H3 इसमें भी है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी डॉट फूटर रो के अंदर जो डिव है, उसके अंदर जो H3 है, उसको हम दे देंगे मार्जिन बॉटम। कितनी दी हुई है इन्होंने, 23 पिक्सल दी हुई है, 23 पिक्सल। तो ये हमारा यहाँ से सबको 23 पिक्सल मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले को क्यों नहीं मिल रहा, इसको देखते हैं किसको क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, मिल रहा है, लेकिन हमने ये पी को जो है ना H3 में ही रैप कर दिया, तो हमें इसको ऐसे रखना होगा। ठीक है, अब ये हमारे इनके नीचे, सबके नीचे स्पेस आ गया। थोड़ा सा मुझे फूटर में पेडिंग ज़्यादा लग रही है, कम करते हैं। बल्कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, उन्होंने फूटर के लिए अलग से पेडिंग यूज़ की हुई है। 30 पिक्सल की है बट टॉप से, और बॉटम से भी 30 होगी, तो हम 86 की जगह 30 लिख देते हैं। 30 पिक्सल, ठीक हो गया। अब ये जो बटन रहता है ना हमारा, इसको हमें सेट करना है। इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, ये आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने एंकर टैग में रखा है। तो एंकर टैग को हम डिव के अंदर ही होगा ना, वो भी हमारा फूटर रो के अंदर, डिव के अंदर H3 के अंदर है एंकर टैग। ये देखो, फूटर रो, उसके अंदर डिव, उसके अंदर H3, उसके अंदर एंकर टैग। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको कलर दे देंगे वाइट। वाइट, ये भी नज़र आएगा। अभी हमें इसको लास्ट में बस इसको सेट करना है। तो ये इसको सेट करने के लिए हमने क्या बनाया है यहाँ पे, हमने एक डिव बनाया है। इसको हम क्लास देंगे सबसे पहले तो, और इसको बोलते हैं न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर की क्लास दे देंगे। न्यूज़ लेटर को क्लास देने के बाद हम अपने CSS के अंदर डॉट लगा के कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद अब सबसे पहले हम इसको कर देंगे फ्लेक्स, तो ये एक दूसरे के ऐसे साइड बाय साइड आ जाएंगे। उसी के साथ साथ न्यूज़ लेटर के अंदर जो बटन है और जो कोमा लगा के इनपुट है, ग्रुपिंग करके दोनों को पेडिंग दे देंगे। टॉप बॉटम से दे देंगे 10 पिक्सल, बल्कि टॉप बॉटम से ज़्यादा दे देते हैं, और यहाँ से दे देते हैं 10 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से। ज़्यादा है, बड़ी हो गई, तो थोड़ी सी छोटी करनी होगी। बट 10 पिक्सल देते हैं चारों तरफ से, अभी भी ज़्यादा है।
5 पिक्सल कर देते हैं अभी। अगेन ये कि क्योंकि हमारा स्क्रीन छोटी है और हमें इसमें एक चीज़ और करनी है, वो ये कि जो हमने फ्लेक्स लगाया ना इसकी रो को, फूटर की रो को, उसको हमने रैप नहीं किया। फूटर की रो कहाँ है ये, हमने इसको फ्लेक्स रैप करना है। फ्लेक्स रैप, ताकि इस छोटी स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिक रैप होते हुए जाएँ। रैप हो गया। और इसके जो हमने बॉक्सेस बनाए ना उसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, हम बोलेंगे 180 पिक्सल। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये थोड़े से करीब करीब आ जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर गैप भी दे देंगे, कॉलम गैप देंगे या रो गैप, दोनों दे देते हैं, क्योंकि वो मोबाइल छोटी स्क्रीन पे टूट के कॉलम की जगह रो बन जाएंगे। तो 10 पिक्सल कर लेते हैं। सही है, बन गया। अब ये लिंक्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इसके अंदर कलर चेंज करना होगा। तो ये जो हमने फूटर के बाद ये सब लिखा है ना, उसको खाली हम ऐसे लिख लेते हैं तो सब में कलर आ जाएगा। ऑलमोस्ट डिज़ाइन रेडी हो गया हमारा, फूटर वगैरह सब बन गया। अब खाली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो आप लोग कर लेना अपने पास। ये गिरे कलर है तो गिरे दे देना। अच्छा, फूटर के नीचे अभी कॉपीराइट भी रहता है, तो कॉपीराइट के लिए हम इसी रो के बाद एक और डिव बना लेंगे यहाँ पे, और उसको 2 क्लास देंगे। सबसे पहले हम देंगे W80 ताकि 80% पे आ जाए। और लेट से हम इसको क्या दे सकते हैं, और क्या है इसके अंदर, हाँ रो दे सकते हैं हम। रो दे देंगे। रो देने के बाद एक हमारा पैराग्राफ हो जाएगा जिसके अंदर हमारा कॉपीराइट टेक्स्ट आ जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारा एक फ़ॉन्ट आइकन। अब ये कुछ लिंक्स वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको यूएल के अंदर एल बना लो और उसके अंदर एंकर टैग बना के ऐसे लिख दो, क्योंकि कल को एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हो। ये आ रहा हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा, इसको कलर देना है। तो कलर इन्होंने ऑरेंज रखा हुआ है, तो इसको एक क्लास और दे देते हैं कॉपीराइट के नाम से, ताकि हम इसको अलग से कलर दे दें। कॉपीराइट, कॉपीराइट को हम अपने पास कॉल करते हैं। लास्ट में लेट्स से कि डॉट कॉपीराइट बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो अच्छा, ऑरेंज ही तो था, वो थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा ताकि नज़र आए, क्योंकि मैंने ये वाला रख लेते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ अलाइन आइटम्स वगैरह करने होंगे, सेंटर करने होंगे। फ्लेक्स स्पेस बिटवीन सेंटर हो गया। अब वो हमने जो यूएल लगाया हुआ है ना उसकी वजह से हो रहा है वो, तो उस यूएल को भी सेट करते हैं। डॉट कॉपीराइट के अंदर यूएल जो है उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। आइटम अलाइन आइटम्स उसके सेंटर कर दो। जस्टिफाई कंटेंट उसका सेंटर कर दो। और यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको, आप देख भी सकते हो कि किस वजह से वो ऊपर जा रहा है। इसको मार्जिन मिली हुई है किसी भी रीज़न, हमने कहाँ दी थी है मार्जिन। अच्छा, ये हमने हीरो सेक्शन वाली क्लास के अंदर पे पी को टारगेट किया था, तो यहाँ पे क्यों मिल रहा है इसको। हाँ, पैराग्राफ तो है बट ये हीरो सेक्शन में तो नहीं है, इसको नहीं मिलना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कॉपीराइट तो है, तो हम कॉपीराइट के अंदर ही जो पी है ना उसकी पेडिंग को ख़त्म कर देंगे, मार्जिन को, सॉरी मार्जिन। ठीक है, पेडिंग देनी होगी हमें, कॉपीराइट में ही दे देते हैं ऊपर जहाँ को बैकग्राउंड दिया है। पेडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल की दे देते हैं, बहुत होती है। और बस हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब ये आइकन आपको नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए डॉट कॉपीराइट करके ए में जो है ना उसका भी कलर, ए से वैसे हमें ये ए को ऊपर ही सेट कर लेना चाहिए एक ही दफ़ा ना, ताकि सब जगह ना हो, बट ये कि अब वो आप लोग अपने पास कर लेना। ये आ गया हमारा फ़ॉन्ट आइकन, ये हमारा वो आ गया टेक्स्ट। उसके बाद हमारा ये फूटर बन गया, उसी के साथ हमारी ग्रिड भी बन गई, और हमारा पूरा ऑलमोस्ट डिज़ाइन जो है ना रेडी हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को फॉलो करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, और प्रॉपर जैसे मैंने बनाया ना
सेमेंटिक टेक्स्ट। आप वीडियो के स्टेप्स फॉलो कर लो तो आपका बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह बनेगा। बस आपने चेंजेस क्या करनी है, आपने यही कलर यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये मैंने आपकी प्रोजेक्टर की स्क्रीन की वजह से यूज़ किया है। यहाँ पे लाइट कलर यूज़ होगा, यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ होगा, तो आप उस हिसाब से कलरिंग वगैरह यूज़ करके इसको सेट कर लेना। कोई सवाल है? ठीक है, तो बस ख़त्म करते हैं इसको। आप अपने पास